दोस्तों, मैं रितेश रोशन, वेलकम टू द मौर्य क्लासेस। आज आपके लिए फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं और पिछले वीडियो में हम लोग जो भी जाने थे उसके अब हम लोग बाद में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या क्या जो पॉइंट है जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू से क्या कर रहे हैं पूछे जा रहे हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हम प्रकाश के अपवर्तन का डिटेल में पढ़ लिए थे कि क्या क्या है, उनके में कौन कौन से भाग होते हैं, क्या होती है आपतित किरण, क्या होती है अपरिवर्तित किरण, क्या होती है आपतन बिंदु, क्या होती है अपवर्तन कोण, प्रवर्तन कोण, आपतन बिंदु, लंब, निर्गत किरण क्या होता है, फिर पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और प्रकाश का अपवर्तन क्या है। अब हम बात करेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं। तो आपके लिए यह VVI क्वेश्चन होगा कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। हम लिखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। जैसा हम लोग पिछले वीडियो में प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, तो उसी प्रकार प्रकाश का परिवर्तन के दो नियम होते हैं। कुछ फर्स्ट जो नियम हो थोड़ा सा चेंज है, जैसा कि हम लोग ऐसे लिखते हैं कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। नेक्स्ट नियम है, जैसा कि हम लोग प्रकाश के परिवर्तन में जाने थे ना कि कोई किरण आया, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर डाला गया क्या है, ये लंब है। तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में क्या होते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग इसमें बात करेंगे कि जो आपतित किरण है और अपरिवर्तित किरण है, ये हो गया कांच है आपका, ये निर्वात है, ये क्या है कांच है और ये क्या है निर्वात है। तो एक आपतित किरण आती है तो क्या होती है, थोड़ा सा ऐसे हो जाती है। तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। तो आपतित किरण है और अपरिवर्तित किरण है। आपतित किरण है, ये क्या है अपरिवर्तित किरण है। अपरिवर्तित किरण तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम को, कि प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम क्या होता है। दूसरा नियम को लिखेंगे कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया मैंने साइन होता है, आपतन कोण की जया और आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया, आपतन कोण की जया और प्रवर्तन कोण की जया यानी कि साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। अनुपात एक नियतांक होता है
अनुपात एक नियतांक होता है जिसे स्नेल लॉ कहते हैं, जिसे स्नेल के नियम भी कहते हैं, स्नेल के नियम कहते हैं, जिसे स्नेल के नियम कहते हैं। जैसा एक फार्मूला होता है कि साइन आई यानी कि आपतन कोण की जया और ये जो हुआ साइन आर अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक को म्यू भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आपको ये फार्मूला भी है। अब प्रकाश के परिवर्तन के जो दूसरा नियम है, ये जो आपका स्नेल का जो नियम लोग रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये आपको VVI कहा जा सकता है कि प्रकाश के अपरिवर्तन, जो हम लोग चैप्टर में जो पढ़ते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन और अपरिवर्तन दोनों ही नियम VVI हैं, और दोनों जो चैप्टर हैं, चैप्टर प्लस में चैप्टर जो प्रकाश का परिवर्तन है और अपरिवर्तन है प्लस नियम दोनों का है, इतना ज़्यादा VVI है कि कोई भी एग्जाम में 10th का हो कभी भी हो तो ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन जरूर देना है, तो देना है, हम 100% बोलते हैं। तो एक क्या है? साइन बटा साइन आर एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण तथा अपरिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। फिर प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया और परिवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम भी क्या कहते हैं यानी कि साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू म्यू। बहुत बार फार्मूला पूछा कि निम्नलिखित में से कौन स्नेल का नियम है, ऐसे आपको दे देगा साइन आर बटा साइन आई। तो ऐसे से इस सबको ध्यान रखना है कि साइन आई ऊपर होता है और आर नीचे होता है। इसका ट्रिक है कि ABCD में पहले क्या आता है? आई आता है। पहले क्या आता है? आई। तो पहले ऊपर में क्या होगा? आई होगा, ऊपर में आई होगा और नीचे में क्या होगा? आर होगा, नीचे में आर होगा। ठीक, आप लोग को इस तरह से क्या करना है? याद करना है। अब लिखेंगे कुछ थोड़ा सा एक पॉइंट है, उस पॉइंट की चर्चा करेंगे कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, और सघन माध्यम और विरल माध्यम में प्रकाश की चल क्या होती है, कैसे चलती है, किस माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं, किस माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक होता है माध्यम जो होता है जो जिसमें प्रकाश चलती है, उसके दो माध्यम होते हैं। पहला सघन माध्यम, सघन माध्यम। सघन माध्यम अगर लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग को लिखना है कि सघन माध्यम लिखना है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। उसे सघन माध्यम कहते हैं। उसे सघन माध्यम कहते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देते हैं कि एक कांच है और एक हवा, तो प्रकाश की चाल किस में होगा ज़्यादा? तो कांच में होगा। तो कांच हो गया कौन माध्यम? प्रकाश की चाल जिसमें कम होगा उसको सघन माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। और ये जो हवा हो गया वो विरल माध्यम हो गया। और विरल माध्यम, अब विरल माध्यम बोलेंगे कि विरल माध्यम क्या होता है, तो विरल माध्यम की चर्चा करेंगे। दूसरा नंबर में है विरल माध्यम। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल
जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। कौन सा माध्यम? विरल माध्यम कहते हैं। उसको कौन सा माध्यम कहेंगे? विरल माध्यम। जैसे कि कांच और हवा में तुलना अगर किया जाए कि कौन सघन माध्यम है और कौन विरल माध्यम है, तो हम लोग जानते हैं कि हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है? कांच की अपेक्षा अधिक होती है। तो कांच क्या हो जाएगा? सघन माध्यम, और हवा क्या हो जाएगा? विरल माध्यम। जैसे कि विरल माध्यम बता रहे हैं कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिकतम होती है, इसको में चाल कम होती है या चाल अधिक होती है, तो उसको क्या कहते हैं? विरल माध्यम। जैसे कि आपको चूज करने के लिए दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सघन माध्यम है। दो चीज के चूज करने के लिए दिया जाएगा, कांच और पानी में। कांच और पानी, कांच और पानी में कौन सघन माध्यम है? तो हम लिखेंगे कि सघन माध्यम, जो सघन माध्यम है वो क्या है? सघन माध्यम। सघन माध्यम प्रकाश की चाल यानी कि कम, तो कांच होगा। कांच आपको बता दें कि कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2.5 लाख। कितना होता है? 2.5 लाख। और विरल माध्यम कौन हो जाएगा? 2 लाख होता है कांच में प्रकाश की चाल। और विरल माध्यम कौन हो जाएगा? विरल माध्यम हो जाएगा क्या चीज़? पानी। और पानी में प्रकाश की चाल 2.5 लाख होती है। 2.5 लाख होती है। 2.5 लाख होती है। यानी कि कांच और पानी में कौन सघन माध्यम है, कौन विरल माध्यम, आप लोग को पता चल गया कि सघन माध्यम उस माध्यम को कहते हैं कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिक होती है। और विरल माध्यम उस माध्यम को कहते हैं जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिकतम होती है। और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, जबकि विरल माध्यम, नाम से ही पता चल रहा है सघन, यानी कि उसको में प्रकाश की चाल क्या होगा? कम होगा। विरल यानी कि प्रकाश की चाल अधिक होगा। तो क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछता है। क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया था इससे कि प्रकाश की जो डायरेक्शन है, जब प्रमुख महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखना है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तो विरल माध्यम प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर चला जाता है। अभिलंब से दूर चला जाता है। जैसा कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहते हैं कि ए है निर्वात, ठीक। ए हुआ निर्वात, और निर्वात ये है क्या चीज़? कांच है। ये क्या है? कांच है, ठीक। जब प्रकाश की चाल आ रहा है, यहाँ क्या है? अभिलंब है, ठीक। आया कांच में, कांच और निर्वात में कौन सघन माध्यम, कौन विरल माध्यम? ये हो गया विरल माध्यम। अब क्या हो गया? सघन माध्यम। तो प्रकाश की चाल जब ये जो सघन माध्यम है, अगर सघन माध्यम में अभिलंब डालेंगे तो यहाँ, और जैसे ही अभिलंब जो सघन माध्यम से फिर हो गया कौन माध्यम? विरल माध्यम। फिर तो निर्वात आ गया, निर्वात। तो जब प्रकाश की चाल जो है कि जो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो जो अभिलंब हुआ, ये जो अभिलंब है क्या है?
अभिलंब है, तो अभिलंब से क्या होता है, दूर चला जाता है। जैसे कि अभिलंब से आया तो दूर चला गया, तो ये जो था अभिलंब से दूर चला गया। अगर यहाँ पर एक और माध्यम सघन माध्यम लगा देते तो उसी के अकॉर्डिंग चलता, ज़्यादा दूर नहीं जाता। जैसा कि एक कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम। तो हम लिखे कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, प्रवेश करता है, तो अभिलंब से दूर चला जाता है, यानी कि उसको खाली स्पेस मिल गया। पहले चल रहा था पूरा एकदम, वहाँ पर घनत्व जो था से ज़्यादा था, सकड़ा रास्ता था, तो उसको में चलने में इसको क्या हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था। प्रॉब्लम हो रहा था, इस चलते सुकुड़ कर चल रहा था। जैसे ही उसको खाली स्थान मिला तो तुरंत स्पीड से क्या हो गया, भागा। तो यहाँ पर जैसे ही स्पीड से भागा तो अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा तुरंत। तो अभिलंब से क्या हो गया, दूर हो गया। यानी कि जब प्रकाश की चाल सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या हो जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। इट इज़ द डिस्टेंस विल बी मैक्सिमम व्हेन, जब जो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तब। जब प्रकाश की चाल, जब प्रकाश विरल माध्यम से, कौन माध्यम से, विरल माध्यम से, जब प्रकाश की चाल विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे, सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। जैसा कि एक विरल माध्यम है और विरल माध्यम है। ये जो प्रकाश जो था आ रहा था किधर, ये अभिलंब है, ठीक। तो ये जो प्रकाश था आ रहा था यहाँ, आ रहा था यहाँ, तो इसको इसमें आना चाहिए था, तो और इधर न जाना चाहिए था। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया तो अभिलंब से ऐसे हो गया, इसको आना चाहिए था यहाँ, और इसको से और क्या हो गया, दूर चला गया। ये प्रकाश को आना चाहिए था, इसको से ज़्यादा जाना चाहिए था, तो इसको से कहाँ आ गया, और कम ही हो गया। यानी कि जो है विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, चला जाता है। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, प्रकाश क्या होता है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। और जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में आया तो उसको क्या हो जाता है, अभिलंब से दूर चला जाता है। तो आपको क्या करना है, ये बात को याद रखना है कि अभिलंब से दूर चला जाता है, ठीक। तो अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ये जो दो घटनाएं हैं, और एक और तीसरा पॉइंट लिखते हैं हम लोग कि जब प्रकाश जब प्रकाश दो माध्यमों के अलग करने वाली सतह पर पड़ती है, सतह पर लंबवत पड़ती है, लंबवत पड़ती है, तो वह बिना विचलन के निकल जाती है। यानी कि 0 डिग्री एंगल बनाते हुए क्या होता है, चला जाता है। जैसा कि हम एक फिगर बनाएंगे, कोई प्रकाश की किरण जो है पड़ा, क्या था, कांच था,
आपतित किरण आती है और इस पर पड़ती है, इस पर मुड़ेगा नहीं, ये सीधा क्या हो जाएगा, चला जाएगा। यानी कि जो बिना विचलित होते हुए भी क्या हो जाती है, चली जाती है, यह है निर्वात। ये क्या है, निर्वात। आप लोग ध्यान से देखिए कि जब प्रकाश की चाल दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो क्या हो जाती है, बिना विचलन किए क्या हो जाती है, चली जाती है। तो इसको हमको भी पॉइंट को याद रखना है, यानी कि 0 डिग्री एंगल, यानी कि कोण आई इस बराबर कोण आर इक्वल टू 0 डिग्री। ये आपको बात को याद रखना है। समतल दर्पण में भी ये बताए थे कि जब प्रकाश की किरण किसी जो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो क्या हो जाती है, बिना विचलन के ही क्या हो जाती है, चली जाती है। इसको क्या करना है, याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि प्रकाश के परिवर्तन में एक पॉइंट है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक की हम बात करेंगे। अपवर्तनांक की हम बात कर रहे हैं। अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक ये भी क्या है, VBI है। आप लोग VBI इसको कर लीजिए कि दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से सूचित किया जाता है, म्यू से सूचित किया जाता है, म्यू से सूचित किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक के कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक बराबर लिखेंगे शून्य में प्रकाश की चाल, या शून्य में प्रकाश की चाल या निर्वात में भी प्रकाश की चाल को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बाई दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल यानी कि म्यू बराबर हो सकता है C/V।
आपको क्या करना है, याद रखना है। हम लोग नेक्स्ट बार बात करेंगे कि प्रकाश अपवर्तनांक पर न्यूमेरिकल भी करेंगे कि शून्य में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। और इसे मी से सूचित किया जाता है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। यानी कि अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल या बटा दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल। आपको दिया हुआ रहेगा निर्वात में प्रकाश की चाल आपको पता है और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल दिया रहेगा। और अपवर्तनांक पूछेगा या अपवर्तनांक दिया रहेगा, ए नहीं दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, ए दिया नहीं रहेगा, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।